एक साधक बच्ची है, दीक्षित भी है, और उसने कहा कि अभी अभी मेरा संबंध हुआ और जिससे संबंध हुआ वो भी दीक्षित है, और हम लोग विगत कुछ एक वर्षों से निरंतर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वृंदावन आकर सत्संग श्रवण करते हैं। अब जब संबंध हो गया तो एकाएक हमारे माता पिता के मन में ये आया कि दोनों की कुंडली मिला लेनी चाहिए। बोले संबंध होने के पश्चात जब कुंडली मिलाई तो क्या पता चला कि मैं बहुत उच्च कोटि की मांगलिक हूं और लड़का नहीं है। हमारे मन में तो किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, हम तो संपूर्ण रूप से श्री जी के ही आश्रित हैं, लेकिन हमारे माता पिता के मन में अब बड़ी चिंता है, उनके मन में किसी प्रकार का संशय आ गया है। अभी तो बड़ी विचित्र स्थिति है, जब संबंध हो गया तो संबंध हो जाने के बाद ये सब क्यों करना था? जो कार्य पहले कर लेना चाहिए था वो कार्य आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, उसको बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और फिर आपने कहा कि हम तो पूर्ण रूप से श्री जी के आश्रित हैं। अगर पूर्ण रूप से श्री जी के आश्रित हैं फिर ये काम करना ही क्यों था? संशयात्मा विनश्यति, ये द्वार तो आपने स्वयं ही खोला। ये द्वार तो जहां से संशय प्रविष्ट हो, ये द्वार तो आपने स्वयं ही खोला। आपको ये कार्य करने की आवश्यकता ही क्या थी? बोले अब कोई कह रहा है पेड़ से ब्याह कर लो, मटके से ब्याह कर लो और मंगल दोष की निवृत्ति हो जाएगी। ये बड़ी विडंबना है। और मैं तो कहता हूं हम लोग जो प्रभु के आश्रित हैं, हमको इस तरफ जाना ही क्यों है? हमारे महाप्रभु जी सबसे पहला सिद्धांत यही दे रहे हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग। और दूसरी बात महाप्रभु कह रहे, गोविंद छाड़ भ्रवंत दसों दिस करी है कहा नवग्रह नीके। बोले अगर तो ठाकुर जी के चरणों का सहारा है तो आपका तो एक मंगली, जो भी आपने बताया उच्च का नीच का जो भी है, आपका तो एक मंगल है। महाप्रभु के नहीं, ये सब के सब भी क्या करेंगे अगर प्रभु के चरणों का आश्रय है तो? और दूसरी बात, और बोले अगर प्रभु के ही चरणों का आश्रय नहीं है तो बोले सब के सब उच्च स्थान में जाकर क्यों ना बैठ जाएं, तो भी तुम्हारा क्या हित कर लेंगे, तो भी तुम्हारा क्या भला कर लेंगे। तो पहली बात तो आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब जब आपने ये कार्य कर लिया है तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, जैसा आपने कहा कि हम दोनों सत्संगी हैं, दोनों दीक्षित हैं, दोनों महाप्रभु जी की कृपा से श्री जी के आश्रित हैं, हमको किसी प्रकार का कोई भी अभाव, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व अपने मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। ब्याह तुम्हारा हो रहा है ना, तुम्हारे माता पिता का थोड़ी हो रहा है। मंगल दोष तुम्हारी कुंडली में है ना, माता पिता की कुंडली में थोड़ी है। जो होगा तुम्हारे साथ होगा। हमारे रक्षक हमारे सर पर हैं, हमारे समर्थ स्वामी हमारे सर पर हैं। हमको किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का द्वंद्व अपने मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बात सदा ध्यान में रखनी है, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। अब इस बात से डर कर आप पीछे हट जाओ, दिस इज सो नॉर्मल एंड वी आर नॉट नॉर्मल। अरे हम तो ठाकुर जी के आश्रित हैं, श्री जी हमारे सर पर हैं। इस प्रकार के भय से भयभीत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। और मुझे लगता है कि हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ एक नए जीवन का आरंभ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस नवीन जीवन के शुभारंभ से पहले प्रभु आप दोनों के विश्वास की परीक्षा लेते हो, इसमें उत्तीर्ण हो जाओ। पूर्ण रूपेण श्री जी का भरोसा रखो। हम श्री जी के आश्रित हैं, श्री जी की कृपा से जो होगा सदा सर्वदा मंगल ही होगा, मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। उस मंगल को रहने दो जहां है। हमारा मंगल वैसे भी वहां कुंडली से थोड़ी हो रहा है, हमारा मंगल तो श्री जी की कृपा से हो रहा है। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो हो, जो कछु होए सो हो। और किसी ज्योतिषी के पास जाते तो वो उपाय बताता, लो मैं भी तुमको एक उपाय बता देता हूं। नियम से भक्त नामावली का पाठ करना, ब्याह नहीं हो तब तक दोनों अलग अलग करना, और ब्याह के बाद दोनों संग बैठ के करना। बस किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल किसी पेड़ से, मटके से, गधा घोड़ा से ब्याह करने की जरूरत नहीं है। सूधो चले आपने धर्म।